नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एसआई भर्ती को लेकर काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ था और इस बवाल को देखते हुए किरोड़ीलाल जी मीणा ने हमारी बेरोजगार संघ की काफ़ी तरह से मदद की है। सरकार के सामने अपना पक्ष रखा, इस्तीफा दिया और उन्होंने आरएस और एसआई को लेकर भी सरकार को इस बारे में वैकेंसी को रद्द करने और आरएस तो 2018 की थी और 21 की थी, उसकी भी जांच के बारे में उन्होंने सबूत दिए थे और एसओजी से भी बात की थी। तो अभी फिलहाल क्या है कि एसआई के संबंध में आपने देखा होगा, एक कमेटी गठित की है सरकार ने, 6 सदस्यीय 6 मिनिस्टर है। उस कमेटी को एक इस तरह गठित करने का कारण ये है कि इस वैकेंसी के बारे में रिपोर्ट दे सरकार को कि इस वैकेंसी को रद्द करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब आगे क्या फैसला होना चाहिए। तो उसके बारे में कमेटी गठित की है। आप लोगों को, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये देखो इसकी कमेटी क्या है। वीडियो बीच में स्किप मत करना, जानकारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, भविष्य का सवाल है। तो क्या कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, 6 मंत्रियों की कमेटी ये तय करेगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ा और पेपर लीक मामले में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 6 मंत्रियों की कमेटी बनाई। मंत्री कौन है? जोराराम पटेल, गजेंद्र सिंह खिंवसर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सुमित गोदारा, बाबूलाल खराड़ी, जवाहर सिंह बेडम और मंजू बागमार जी। ये 6 सदस्य हैं और इनके संयोजक है जोगाराम जी पटेल, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी। तो उनको लेके ये तो लग रहा है कि सरकार के मन में मनसा है एसआई भर्ती को रद्द करने की और वापस नए सिरे से चालू करने की और विद्यार्थियों और बेरोजगारों के साथ न्याय करने की, उन पीड़ितों के लिए जो एसआई भर्ती से पीड़ित हैं, जो 2021 में हुई थी और उसका खामियाजा आज अभी तक भुगत रहे हैं। 2024 चल रहा है और कुछ लोगों को तो ज्वाइनिंग भी दे चुकी है और एसओजी ने भी अपनी कार्रवाई की थी और कार्रवाई के चलते काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए थे और काफ़ी अभी भी जांच चल रही है। एसओजी के जो एडीजी है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये वैकेंसी को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जांच कहाँ तक जाके रुकेगी। एक जो लास्ट जो लाइन होती है वो लाइन का भी पता नहीं चल रहा है कि इसकी जांच कहाँ तक जाके रुकेगी और कितनी और गिरफ्तारियाँ होगी। ज़रूरी नहीं कि कुल वैकेंसी अगर 859 की है ना तो 859 की ही गिरफ्तारियाँ होगी। मैं बोल रहा हूँ इससे गिरफ्तारियाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि इस वैकेंसी के जो तार है वो आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड हैं। जो एसआई वाला जेएन में शामिल है, एसआई वाला सेकंड ग्रेड में शामिल है, एसआई वाला आरएस में भी शामिल है। तो ये कुल गिरफ्तारियाँ 859 से अधिक ही होगी, ये मेरा मानना है और एसओजी का ही यही मानना है और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई, आप भी सोचते हो कि आप भी तैयारी करते हो, मैं भी सभी का हाल समझता हूँ कि तैयारी करने वाला विद्यार्थी किन किन दौर से गुजरता है, उनके घर वाले किन किन दौर से गुजरते हैं और पेपर देने के बाद जब आप घर पहुँचने वाले होते हो उससे पहले ही आपको अगर ये खबर मिल जाती है कि पेपर लीक हुआ है या इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर क्या बीती, एक तरह से सरकार पे और सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। तो सरकार को अपना या सिस्टम आरपीएससी को अपना इकबाल कायम करने के लिए इस तरह से नए नवाचार करते भी हैं, जैसे आरएसएस भी बोर्ड ने किया था और अब आरपीएस भी करने वाली है और करना भी चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि सरकार की जो कमेटी है वो तो अपना काम करेगी, वो तो अपनी रिपोर्ट देने वाली है कि वैकेंसी रद्द होगी या नहीं होगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये एसआई की जो भर्ती है, एक मिनट, एसआई जो 2021 है 859 पदों की, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसकी हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ भी उपचुनाव है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उनमें भी काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है और हमने ज्ञापन भी दिया था। हमने नागौर जो सांसद है हनुमान जी बेनीवाल से, उनसे भी जाके बात की और उन्होंने इस बात का खंडन भी किया था कि सरकार को तुरंत प्रभाव से एसआई भर्ती को रद्द करना चाहिए। और जो पूर्व अध्यक्ष है संजय सोत्रिया जी, वो संजय सोत्रिया जी जिनके रिटायरमेंट पे उनके सारे स्टाफ वाले भी शामिल नहीं हुए थे, तो सोच सकते हो आपको किस तरह का वो इंसान है। और आरपीएस के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके, रामू जी राय का और वो बाबूलाल जी कटारा, तो ये 2 तो है नहीं, ये तो अभी छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ में आ रही है, ये तो सारी की सारी दाल ही काली है। तो एक एक दाल को तो खंगाल नहीं सकते। वैसे एसओजी अपना काम कर रही है, लेकिन हमें करना है जो उपचुनाव है, जिन क्षेत्रों में 6 सीटों पे, उपचुनाव वाले क्षेत्रों पे जो बीजेपी के प्रत्याशी है या सांसद है या ऐसे प्रत्याशी जो पहले रह चुके हैं या अभी होने वाले हैं, अभी देखना नए नए दावेदार बन रहे हैं, उन दावेदारों को हमें एक ज्ञापन तैयार करवाना है सरकार के नाम से और ये कहना है कि एसआई भर्ती को रद्द करने के बाबत वो ज्ञापन सरकार के पास पहुंचाना है। सरकार क्या आती है, हमेशा एक ही चीज़ से डरती है, वो डरती है सत्ता के खोने से। तो उपचुनाव में उनके लिए जीत दर्ज करना नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव रिजल्ट लोकसभा चुनाव में आया था वो सरकार कभी नहीं चाहती कि इस तरह का रिजल्ट ही वापस विधानसभा के उपचुनाव में आए, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है और 1 साल में अगर हम गुड गवर्नेंस नहीं दे पाए सरकार और उनको ये लग रहा है कि 6 क्षेत्र में, मतलब राजस्थान के
कोने कोने से ये 6 सीटों पे उपचुनाव है, तो जनता अगर नाराज होगी, पब्लिक नाराज होगी, सरकार का बाइकआउट करेगी, तभी तो चुनाव हारते हैं। तो ऐसा नहीं करने वाली वो, तो वो अगर राजनीति खेल सकते हैं तो खुद राजनीति हमें भी खेलनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक ज्ञापन तैयार करना है, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जहाँ के सांसद है जीत गए उनको देना है, जो बीजेपी से जीते हुए उनको देना है, जो बीजेपी के कैंडिडेट जो खड़े हो चुके हैं या होने वाले हैं देना, ध्यान रखना बीजेपी वालों को ये। और कुछ जैसे कांग्रेस को जो जीत के गए उनको कांग्रेस वालों भी जैसे दमदार नेता होते हैं, वैसे ये राजनीतिक मंच तो है नहीं, लेकिन जैसे हनुमान जी बेनीवाल है, राजकुमार जी रोहत है, रविंद्र सिंह जी भाटी है, जो ऐसे लोग जो क्या कि सरकार के सामने जाते हैं, जैसे किरोड़ी लाल जी मीणा है, जो खुली तरह से एक तरह से सरकार से सामना कर देते हैं और अपना पक्ष मजबूती से रखने वाले यही लोग हैं। तो इन लोगों से ज्ञापन दे भी सकते हैं, जहाँ जहाँ के आपके जो नज़दीक है व्यक्ति, जैसे कोई बांसवाड़ा से है, कोई बाड़मेर से है, कोई नागौर से, तो जैसे हम देते भी हैं, जितने पास नज़दीक है वो 8-10 बंदे इकट्ठे हो जाओ, और लाइब्रेरी हो चाहे आपके कोचिंग वाले हो, कोई भी 8-10 ग्रुप बना लो और ग्रुप बना के ये ज्ञापन दे दो। मैं कहता हूँ विश्वास रखिए, ये वैकेंसी रद्द होने के बहुत ही करीब है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ज्ञापन से अगर हमारा काम होता है तो हमें देने में क्या हर्ज है। कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, कमेटी को क्या पता है, कमेटी अपना फायदा नुकसान दे, राजनीतिक फायदा नुकसान देख के ही रिपोर्ट देती है। चाहे नए जिलों की समीक्षा की रिपोर्ट हो, चाहे वेतन विसंगति की रिपोर्ट हो, चाहे ऐसा ही भर्ती के संबंधी जो कमेटी बनी है वो ये अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे को देख के ही रिपोर्ट तैयार करती है। इनको सच धरातल पे होने वाली सच्चाई का पता नहीं होता, क्योंकि जो कमेटी के सदस्य होते हैं, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति, वो हमेशा ध्यान रखना वो कान का कच्चा होता है। वो उनकी जानकारी का सोर्स होता है जो बीच वाले बिचौली है, और बिचौली अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ रिपोर्टें झूठी भी दे देते हैं। लेकिन हमें अपने आवाज़ उठाने के लिए ये ज्ञापन तो दे ही सकते हैं। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो जयपुर से संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं शहीद पार्क पे, और रैलियां भी निकाली थी। ऐसा ही भर्ती को लेकर क्या है कि एक बहुत बड़ा बाउंडर मचा हुआ है, तो इस बाउंडर में हमें भी साथ देना है। तो हमें साथ देने के लिए ये ज्ञापन तो देना ही देना है। हम वहाँ नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, हम अपने जहाँ स्थान पे हैं वहाँ से ये ज्ञापन तैयार कर सकते हैं। चाहे SDM को दे दो, SDM को दे दो, और विशेष तौर से उपचुनाव वाले क्षेत्रों में तो देना ही देना है। तो मेरी आपसे यही मार्मिक अपील है, इससे हमारी इस मुहिम से आप सभी हमारे साथ जुड़े, और आसपास के अपने दोस्त हैं उनको भी इस मुहिम से साथ जोड़े, और जो पोल है उस पोल में भी अपनी राय ज़रूर बताना, उससे लेके हम आगे की रणनीति तय करेंगे। तो आपसे उम्मीद है आप हमारी इस बात को समझेंगे, और आपके और हमारे साथ जल्द ही बहुत न्याय होगा। और एक दिन बहुत ही जल्द ये वो दिन आने वाला जब ये सुनने में आएगा न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ पे कि SI की भर्ती, ये लाल अक्षर से लिख रहा हूँ, SI की भर्ती रद्द, और ये होके रहेगी। बस आपको थोड़ी सी छोटी सी कोशिश करनी है। वैसे हमारी इस कोशिश के रुझान तो आने शुरू हो गए, लेकिन बार बार क्या है कि SI की भर्ती का क्या कि दर्द जाता ही नहीं है। क्यों, कुछ मेरे साथी भी ऐसे हैं जो SI भर्ती को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की आप 13 2 साल से कर रहे हो, वो अगर प्रशासन की लापरवाही की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से आप उससे वंचित रह जाते हो, तो उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी तो भाई यही राय है, और मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि इस ज़्यादा जानकारी को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ मुहिम से जोड़ो। और सरकार की रिपोर्ट आने से पहले रिपोर्ट से भारी हमारा दबाव होना चाहिए सरकार पे। समझ रहे हो आप बात को? सरकार किसी तरह से उपचुनाव में अपना नुकसान करना नहीं चाहेगी। तो एक ज्ञापन तैयार किए, ज्ञापन दीजिए, और भी कोई नई जानकारी होगी तो हम आपके सामने लेके आते रहते हैं, और भी आऊँगा। आप विद्यार्थी हित के लिए हमेशा मेरा प्रयास सदैव सकारात्मक ही होता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।